अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री की ब्रांचेस हमने देखी। पहली वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से हमने देखा कि हमारे पास केमिस्ट्री की चंद ब्रांचेस जो दी गई हैं यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर वो देखी। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने 3 ब्रांचेस को डिस्कस किया जिसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। फ़िज़िकल को हमने इंट्रोडक्शन के साथ ही किया था। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री जो थी ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आज जो हम हैं वो इसकी रिमेनिंग ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे जिसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये इसकी मज़ीद जो 4 ब्रांचेस हमारे पास रह गई थी, 4 ब्रांचेस, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जी तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इस ब्रांच के अंदर हम जो है वो न्यूमेरिकल स्केल पर कंपाउंड्स बनाते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है हम यहाँ पर इसको करते हैं न्यूमेरिकल स्केल पर, तिजारती पैमाने पर हम कंपाउंड्स जो बनाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन न्यूमेरिकल स्केल हम जो कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कंपाउंड्स हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम बात कर लें सैंड की, रेत की बात करते हैं, वो हमारे पास क्या है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है। आपने जो कपड़े वगैरह पहने होते हैं, शूज़ वगैरह, या आपके इर्द गिर्द फैली हुई तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आती है, सारी की सारी क्या हैं? हमने कल भी कहा था कि वो सारी की सारी केमिस्ट्री की बदौलत है, ठीक है। और बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स जो हैं उनकी तैयारी में आप इसे इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा आप इसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री और मेडिसिन के अंदर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पेट्रोलियम एंड मेडिसिन, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। मेडिसिन जो बनाई जाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल से तैयार करदा जितनी भी अशिया हैं वो सारी की सारी आप कहाँ रेडी कर रहे हैं? इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? इसके अंदर आप माहौल के अंदर होने वाले, माहौल के अंदर जो अज्जा हैं, कंपोनेंट्स हैं। इन्वायरमेंटल हमारा जो है इन्वायरमेंट से निकला है, ठीक है, माहौल। अब इस माहौल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, उनके इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात मुरतब होते हैं, इंसानी ज़िंदगी पर वो क्या असर रखते हैं, और उनके अंदर होने वाली, जब आप देखें कि जो
गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, ठीक है, इनसे निकलने वाला जो धुआं है, पेट्रोल वगैरह या भट्टों वगैरह की चिमनियों के अंदर से निकलने वाला धुआं है, या इंडस्ट्री के अंदर से निकलने वाला जो मवाद है, वो सारा का सारा इंसानी ज़िंदगी पर असर रख रहा है, ठीक है। अब उनके इंसानी ज़िंदगी पर चूँकि वो इफ़ेक्ट कर रहा है, उसके क्या असरात होते हैं, तो इंसानी सरगर्मियों की वजह से इंसान की ज़िंदगी पर या जानदार की ज़िंदगी पर जो असरात मुरतब होते हैं, वो सारी के सारी आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं, इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन, या आप बात कर लें ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की ज़िंदगी पर जो उनके असरात मुरतब होते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये आपकी मैथमेटिकल के अंदर, बायो के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर और बहुत सारे दूसरे साइंसी इल्म के अंदर आप इसे देखने का मौका मिलता है आपको, आप इसे देखते हैं। और आपके माहौल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अब देखें कि इन कंपोनेंट्स की वजह से, ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स की वजह से जो इंसानी ज़िंदगी पर असरात मुरतब हो रहे हैं, ठीक है, इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात इनके मुरतब हो रहे हैं, अब ज़ाहिर बात है वो नुकसानदेह हैं, ठीक है। चेंज आता है ना इंसान की लाइफ के अंदर जब कोई चीज़ इफ़ेक्ट करती है, अब उनको चेंज आने से जो असरात हुए हैं, तो उनसे हम बचाव के तरीके जो हैं वो भी हम इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं कि हम उससे बचाव कैसे कर सकते हैं अपना, ठीक है। ख़तरनाक चीज़ें जो हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही हैं, हम उससे किस तरह से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो है ना न्यूक्लियर, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल तज्जिया करना, ठीक है, किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अब चूंकि हम केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर जब हम बात देखते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास उस रिएक्शन के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। उनके रिएक्ट करने से, जब वो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे सपोज कर लें हाइड्रोजन और आयोडीन है, ठीक है, ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं। अब हमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट चाहिए हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका मतलब है कि हमें इस रिएक्शन के लिए, हमें इन रिएक्शन को देखने के लिए, रिएक्शन करने के लिए दो बातों का पता होना ज़रूरी है। पहली बात कि इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि उनकी कितनी मिकदार है जो रिएक्ट कर रही है, और उनके रिएक्ट करने से हमारे पास जो अमाउंट है वो हमारे पास अमाउंट बन रही है जितनी हमें रिक्वायर्ड है। इसके अलावा या हम अमोनिया की एग्जांपल अगर देखें तो हम जानते हैं कि अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें ये रिएक्शन के अंदर एक ये तो बात पता है कि अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें उस रिएक्शन के अंदर उसकी क्वालिटी पता है, या हम कह सकते हैं कि हमें उसकी रिएक्शन के अंदर क्वालिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कोई रिएक्शन है, हमें उस रिएक्शन के अंदर हम जानते हैं कि जब तक हमें उसके कंपोनेंट्स पता नहीं चलेंगे, उस रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगी तो हम वो जो हमारा रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको नहीं देख सकते। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। एक हमने एग्जाम्पल दी, तो हमें अमोनिया बनाने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं और हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। इसका मतलब है कि हमें इसकी एक तो क्वालिटी पता होनी चाहिए, और सेकंड जो है इसकी हमें क्वांटिटी पता होनी चाहिए, इसकी हमें मिकदार पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि आप इसको इसके अंदर, अब इसकी मिकदार अमाउंट क्या है,
कि आप जानते हैं कि जब एक वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, 2NH3, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देखें, इसकी अगर आपको यहाँ क्वांटिटी नहीं पता तो आप अमोनिया नहीं बना सकते। तो किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए, उसको बताने के लिए, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए कोई भी चीज़ आपके पास, आपको पता होनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, और ये आपकी क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, क्योंकि आप इसके बगैर जो कोई भी चीज़ है वो आपकी इनकम्प्लीट है, चाहे वो रिएक्शन है, चाहे आप दुनिया के अंदर देख लें, आपकी ग़ज़ा है, ग़ज़ा को महफूज बनाने के जो तरीक़ेकार हैं, या मेडिसन है, आपको मेडिसन के अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, अगर आपको वो केमिकल्स ही नहीं पता तो आप मेडिसिन नहीं बना सकते, ठीक है। अब वहाँ पर रही बात उसकी क्वांटिटी की, आपको वो कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ चाहिए, 10 मिलीग्राम है, 20 मिलीग्राम है, 15 है, 100 है, 50, कितने हैं वो हमें। तो इसका मतलब है कि हर चीज़ के अंदर हमें उन दोनों बातों का पता होना ज़रूरी है कि एक हमें उसकी क्वालिटी भी पता होनी चाहिए और दूसरी हमें उसकी क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। एंड द फोर्थ वन इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन और इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और इनकी जो है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ठीक है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। इस ब्रांच का ताल्लुक जो है, ये ब्रांच जो है काफ़ी हद तक ये फैली हुई है। यहाँ आप इसके अंदर ये देखते हैं कि आपके पास जो एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी, उसको आप अपनी डेली लाइफ के अंदर किस तरह से यूज़फुल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इन रेडिएशंस का इंसानों पर और जानवरों पर और पौधों पर क्या असरात होते हैं। अब देखेंगे पौधे हैं, ठीक है, जब वो रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो जाहिर सी बात है जब वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, या इंसान है किसी भी चीज़ को जब अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर कोई चेंज आता है, उसके अंदर कोई तब्दीली रूनुमा होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी ऐसी है कि जब पौधे, जानवर वगैरह अपने अंदर इन को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद भी हो सकती है, ठीक है, और उनके लिए वो नुकसानदा भी हो सकती है। तो इसके अंदर आप जाहिर बात है अगर वो नुकसानदेह है तो हम उसका जो है वो फ़ायदेमंद बनाने के लिए हम उसका फिर इलाज भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम रेडियोथेरेपी है या खुराक को महफूज करने के लिए, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स से, हमने यहाँ पर जो लिखा न्यूक्लियर रिएक्टर, इस न्यूक्लियर रिएक्टर से आप इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल है, आप हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जाते हैं, एक्सरे वगैरह जो किए जाते हैं, ठीक है, या सीटी स्कैन वगैरह मुख्तलिफ आप जो है वहाँ पर मशीनरी पड़ी होती है जो आपके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, कैंसर के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो जो रेडिएशंस लगाई जाती हैं, जाहिर सी बात है वो इंसान की बॉडी के अंदर क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सपोज कर लें स्किन कैंसर है, ठीक है, तो उस स्किन के कैंसर के इलाज के लिए भी आप क्या इस्तेमाल करते हो, रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और बॉडी के अगर अंदर कैंसर हो गया तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हो, जिसके लिए आप मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स इस्तेमाल करते हैं, और उनके अंदर से निकलने वाली जो रेडिएशन है जब इंसान के जिस्म के अंदर जाएंगी तो उसका क्या होगा, फिर हम इलाज कर सकेंगे, ठीक है। और देखें यहाँ पर आपने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्टर से आप इसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का ये एक पुरअमन ज़रिया है, ठीक है। जब ये आप जो एटमी धमाके वगैरह करते हैं तो एटमी धमाके जो किए जाते हैं तो उनके अंदर से जो ये निकलती है एनर्जी, उस एनर्जी को हमने यूज़फुल बनाना है, ठीक है। उस एनर्जी को यूज़फुल हम कैसे बना सकते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में
कन्वर्ट करते हैं। और सारे का सारा हम किस में डिस्कस करेंगे इसको, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसके अंदर आप खुराक को महफूज बनाने के लिए भी खुराक को फूड प्रिवेंशन, खुराक को महफूज बनाने के तरीक़ेकार भी इसे इस्तेमाल करते हैं कि खुराक को किस तरह से महफूज बनाया जाता है, वो आप किसके में डिस्कस करोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो था ये हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया फ़िज़िकल केमिस्ट्री को, ठीक है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया बायो केमिस्ट्री क्या होती है। 4 जो ब्रांचेस थी, पहली ब्रांच जो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, उसको हमने इंट्रोडक्शन के साथ डिस्कस किया। उसके बाद कल जो है हमने 3 ब्रांचेस को डिस्कस किया। रिमेनिंग 4 ब्रांचेस थी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। इसको आज हमने डिस्कस किया। आपने देखा कि हमारे पास न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, केमिकल स्केल्स पर कंपाउंड्स की तैयारी में हम इसे कहते हैं कि हम कंपाउंड्स बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, या रोज़मर्रा की अशिया, मुख्तलिफ़ अशिया बनाने के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपके माहौल के अंदर इंसानी सरगर्मियों की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात मुरतब होते हैं उनके उसको हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। फिर उससे हम किस तरह से बचाते हैं, किस तरह बचाव के तरीक़ेकार हैं, वो सारे हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आप रिएक्शन के अंदर या कोई भी चीज़ है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसको एनालाइज करने के लिए आप बताते हैं कि उसके अंदर उसकी आपको क्वालिटी पता होनी चाहिए और उसके अंदर आप उसकी क्वांटिटी। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपको नहीं पता तो आप उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते। जिस तरह कि हमने कहा कि अगर मेडिसिन बनाते हैं हम तो इसके अंदर हमें पता होनी चाहिए कि हम कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी बात हम उसकी कितनी मिकदार जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और लास्ट वन पे हमने देखा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, जिसके अंदर आप रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। और इसके साथ आपने देखा कि आप किसी भी न्यूक्लियर ये जो एटमी धमाके किए जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी जो होती है उसको किस तरह से पुरअमन बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। और फिर हमने देखा कि खुराक को जो है वो महफूज भी बनाया जाता है, और रेडियोथेरेपी के ज़रिए जो इंसानी ज़िंदगी पर असरात मुरतब होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से, ठीक है। फिर उसके इलाज के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो हमने देखा कि हम उसको न्यूक्लियर के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आपकी थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पेपर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।